सो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 12 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 4.4 को स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं पैरामेट्रिक इक्वेशंस को। सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं। तो याद रखिएगा, आपको दो इक्वेशन दी जाएगी, ये इक्वेशन एक और एक ये इक्वेशन। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है। तो देखिएगा, x के साथ आने वाला वेरिएबल क्या है t, y के साथ आने वाला वेरिएबल क्या है t। तो इसका मतलब ये है कि ये एक पैरामेट्रिक इक्वेशन है। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन की पहचान है। क्लियर है? अगर साइन थीटा लिखा हुआ था और यहाँ कॉस थीटा लिखा हुआ था तो क्या थीटा और थीटा सेम होता था? इसका मतलब है ये एक पैरामेट्रिक इक्वेशन होती। और अच्छे तरीके से समझेंगे इसको, टेंशन नहीं लेनी है, सवाल सॉल्व करते जाएंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा अच्छे तरीके से। क्लियर है? चलें, अब यहाँ बोला ये गया स्टूडेंट कि अब हमें इस पैरामेट्रिक इक्वेशन का डेरिवेटिव मालूम करना है। क्लियर है? तो डेरिवेटिव कैसे मालूम करेंगे तो वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत आसान है। सबसे पहले बिल्कुल तरीके से करवाऊँगा, आप इसको बोर्ड में भी इस तरीके से ही करिएगा। क्लियर है? चलें, सबसे पहले क्या करना है, आपको लिखना है हेयर। क्या लिखेंगे? हेयर x इक्वल टू AT स्क्वायर। ये आ गया पहले इक्वेशन। सही है? अब यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सही है? ये करने के बाद सिंपल। तो अब यहाँ विद रिस्पेक्ट टू t करिएगा। किससे करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि यहाँ पर t आया हुआ है। सही है? तो विद रिस्पेक्ट टू t होगा। उसके बाद d बाय डी टी क्या होगा? x के ऊपर। उसके बाद इक्वल टू d बाय डी टी किस पे होगा? AT स्क्वायर पर। तो ध्यान से देखिएगा, ये तो सिंपल आ जाएगा dx बाय डी टी, ये आ गया dx बाय डी टी, क्योंकि t की रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव नहीं होता तो x सिंपल मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। आगे देखिए, अब ये जो a है वो एक कांस्टेंट है। क्या है? a जो है वो एक कांस्टेंट है। डेरिवेटिव किस पे अप्लाई होगा? t स्क्वायर पे। तो देखिएगा क्या आ जाएगा t स्क्वायर का डेरिवेटिव? t की रिस्पेक्ट से 2t आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2t। सही है? तो ये आ चुका है आपके सामने dx बाय dt। क्लियर है? ये तो आ गया। अब दूसरे फंक्शन कौन सा दिया हुआ है इन्होंने? दूसरा फंक्शन ये दिया हुआ है एंड करके लिखेंगे। एंड क्या दिया हुआ है? y इक्वल टू 2AT। सबसे आसान क्वेश्चन है और बुक का पहला क्वेश्चन है। ये पेपर में नहीं आया लेकिन एमसीक्यूज में इंशाल्लाह ज़रूर होगा। क्लियर है? पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसी को आज हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। पूरी कोशिश है सारे सवाल कराऊं। क्लियर है? चलें, अब यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। क्या करेंगे? t की रिस्पेक्ट से क्या करेंगे? इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्लियर है? चलें, तो d बाय डी टी बराबर है किसके आएगा? y। उसके बाद इक्वल टू d बाय डी टी, और यहाँ क्या लिखूंगा? 2AT है ना। तो 2a स्टूडेंट एक कांस्टेंट है और ये आगे t। अब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव dy, देखिए t की रिस्पेक्ट से y का डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है, तो ये आ जाएगा dy बाय डी टी इक्वल टू, और ये जो 2 और ये a ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता तो 2a पहले आ जाएगा। तो ये आ गया 2a पहले आ गया और t के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो गया। और t की रिस्पेक्ट से क्या बोल रहा हूं मैं? t की रिस्पेक्ट से t के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है तो क्या होगा? 1 होगा। t का डेरिवेटिव क्या निकलेगा? 1। तो ये आ गया 1। क्लियर है? तो ये आ चुका स्टूडेंट आपके सामने दोनों इक्वेशंस का डेरिवेटिव तो आ गया। अब हमें क्या करना है? हमें तो ये थोड़ी मालूम करना था, हमें क्या dx बाय dt मालूम करना था क्या? हमें क्या dy बाय dt मालूम करना था क्या? आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं, हमें तो मालूम करना था dy बाय dx। क्या बोल रहा हूँ मैं? फिर बोल रहा हूँ, हमें क्या मालूम करना था? dy बाय dx, है ना। तो कैसे मालूम करेंगे? ध्यान से देखिएगा, चेन रूल को इस्तेमाल करेंगे। चेन रूल क्या बोलता है स्टूडेंट? चेन रूल बोलता है अप्लाइंग चेन रूल। तो देखिएगा स्टूडेंट, चेन रूल ये बोलता है कि क्या करें आप? क्या करेंगे? dy बाय dx बराबर होता है किसके? dy बाय dx बराबर होता है किस बाय dt को? dy बाय dt को डिवाइड कर देंगे किससे? dx बाय dt से। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा क्या? dy बाय dx। कैसे? ध्यान से देखिएगा, dt से ये dt हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा? dy बाय
dx बचेगा। सही है, तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं करने ये जा रहा हूँ कि dy/dx बराबर किसके होता है, इसके। तो देखें dy/dt क्या आया था, dy/dt क्या आया था, 2a, क्या आया था 2a, तो ये आ गया 2a डिवाइडेड बाय dx/dt क्या आया था, ये देखें 2at, तो ये आ गया 2at, 2a से 2a हो जाएगा कैंसिल, तो dy/dt किसके, dy/dx किसके बराबर आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय t, ओ सॉरी 1 डिवाइड बाय t के। क्लियर है, बात यहाँ खत्म नहीं होगी स्टूडेंट। अब हमें देखिएगा सवाल में आगे जरा देखिएगा, एट t इक्वल टू 1, t की वैल्यू दी हुई है, तो अब हम क्या करेंगे, t की वैल्यू क्लिक कर देंगे, तो एट t इक्वल टू 1, तो यहाँ पर क्या होगा, dy/dx हमें क्या मिल जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1, और इक्वल टू क्या होगा, 1 ही होगा। क्लियर है, तो यहाँ जाके हमने इस पैरामेट्रिक इक्वेशन का डेरिवेटिव मालूम कर लिया। उम्मीद है कोई मुश्किल बात नहीं होगी, आसान है बिल्कुल, है ना। तो अब हम थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे, है ना, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मैं आपको बता भी दूंगा वाज़ेह तौर पे कि कौन कौन से एयर में वो सवाल आया हुआ है। क्लियर है, तो जल्दी से अब मूव कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ चुका है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए करवा रहा हूँ। देखिएगा ज़रा, ये 2019 में भी आया है, 2021 में भी आया है और 2011 में भी आया है। फ़र्क क्या है, 2 साल जब ये आया है ना, तो सिर्फ इस टीटा की जगह 3 टीटा लिख दिया, बस क्या लिख दिया गया, 3 टीटा, बस। कोई मसला उम्मीद नहीं होगा। चलें अब इसको सिंपल देखा जाए तो यहाँ भी टीटा आ रहा है और यहाँ भी टीटा आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक पैरामेट्रिक इक्वेशन है। और जो टीटा जो आएगा ना, इसको हम बोलते हैं पैरामीटर। क्या बोलेंगे इसको, पैरामीटर। क्लियर है। अब यहाँ पर हेयर करके लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैं आपको लिखवा देता हूँ, x इक्वल टू a cos स्क्वायर टीटा। क्लियर है, तो बस इसका डेरिवेटिव ले लेंगे a cos स्क्वायर टीटा का ना। तो याद रखिएगा मेरी बात को स्टूडेंट, a क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, शुरू में लिख देंगे। क्या करेंगे, शुरू में लिख देंगे। क्लियर है, चलें इतनी बात क्लियर है। और एक और बात आपको बता दो स्टूडेंट, यहाँ देखिएगा ax इक्वल टू a cos स्क्वायर टीटा है ना, तो अब जो डेरिवेटिव लिया जाएगा वो टीटा के ऊपर लिया जाएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, व्हाट आई एम सेइंग, मैं क्या बोल रहा हूँ, अब जो डेरिवेटिव लिया जाएगा वो t के ऊपर लिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टीटा। किसके ऊपर लिया जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू टीटा। तो इसका मतलब है मैं यहाँ लिखूंगा क्या, d बाय डी टीटा, डी बाय डी टीटा, क्या करूंगा, टीटा लिख दूंगा बस। क्लियर है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए काम करेंगे, कभी गलती नहीं होगी इंशाअल्लाह। क्लियर, चलें आओ डेरिवेटिव मालूम कर लेते हैं फटाफट। देखिएगा होगा क्या, ए अपनी जगह पर रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx बाय dt आ जाएगा, टीटा आ जाएगा सॉरी। अब पावर रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये पावर है ना, अगर यहाँ से 2 हटा दूँ, यहाँ लिख दूँ तो कोई मसला है क्या, नहीं होना चाहिए। पावर मल्टीप्लाई की कोफिशिएंट से हो गई, और पावर मल्टीप्लाई कोफिशिएंट से हो गई। उसके बाद एक काम करता हूँ, रुकिएगा ज़रा स्टूडेंट्स, ब्लैक से करवा रहा हूँ मैं, सही है। चले तो देखिएगा, ये 2 एक ए अपनी जगह पर रहेगा, ये रह गया। उसके बाद पावर रूल लगा रहा हूँ तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ देखिएगा पावर में से एक काम कर देंगे तो सिर्फ बचेगा कॉस थीटा। बात यहाँ खत्म नहीं होगी, डी बाय डी टीटा हमें मालूम करना पड़ेगा, किसका, जिस कॉस थीटा का, किसका मालूम करना पड़ेगा, कॉस थीटा का। चले आए मालूम करते हैं, ये अपनी जगह पर है, ये ए आ गया और ये 2 कॉस थीटा, ये आ जाएगा 2a कॉस थीटा। उसके बाद डॉट डी बाय डी टी, टीटा किसका, देखें अब हम मालूम कर रहे हैं स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा। मुझे बताएं टीटा की रिस्पेक्ट से ही टीटा का डेरिवेटिव लिया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, आप बोलेंगे सर बिल्कुल माइनस साइन एक्स, बिल्कुल करेक्ट स्टूडेंट। तो यहाँ मैं लिख दूंगा माइनस का साइन टीटा, एक्स नहीं आएगा, टीटा है ना फंक्शन, तो टीटा आएगा। अब यहाँ टोटल में मिला के लिख दूंगा, क्या हो जाएगा, 2a कॉस थीटा माइनस का साइन टीटा है, तो माइनस शुरू में लिख दिया, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, dx बाय डी टीटा हमारे पास ये निकल के आ गया।
क्लियर है? कोई मुश्किल है स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब कुछ क्लियर होगा। एकदम फिर बता देता हूँ। देखिएगा, सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहला हेयर लिख के या इसको उतार देंगे। उतारने के बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टीटा। जो भी यहाँ होगा उसको रिस्पेक्ट में करा जाएगा, डेरिवेटिव लिए तो टीटा की रिस्पेक्ट में लिया जाएगा। तो यहाँ डी बाई डी टीटा करके एक्स के ऊपर आ जाएगा और उसके बाद डी बाई डी टीटा करके ए कॉस थीटा, ए कॉस स्क्वायर थीटा पे आएगा। लेकिन एक ए जो है वो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को शुरू में लिख दिया जाएगा और कॉस थीटा और इसके ऊपर स्क्वायर लिख दिया, कोई मसला नहीं है, बात एक ही होती है। पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल क्या बोलता है, पावर मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट से, 2 2 1 जा 2 और पावर में से कम कर दो 2 - 1 1, तो कॉस थीटा बचेगा सिर्फ। बात यहाँ खत्म नहीं होगी, कॉस थीटा अंदर वाले का बेस का डेरिवेटिव अलग लिया जाएगा, ले लिया और उसका डेरिवेटिव कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, थीटा की रिस्पेक्ट से क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। ये आ गया माइनस का साइन थीटा, बस माइनस शुरू में लिख दिया, बाकी सबको आ गया आपके सामने। क्लियर है? चलें अब बिल्कुल सेम काम हम यहाँ करेंगे। अब यहाँ लिखूंगा मैं एंड क्या लिखूंगा, एंड y इक्वल टू बी साइन स्क्वायर टीटा। तो इसको भी डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू टीटा। सही है, टीटा की रिस्पेक्ट से करिएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी बाई डी टीटा और ये आ जाएगा y इक्वल टू डी बाई डी टीटा और किस पे अप्लाई होगा डेरिवेटिव, b साइन स्क्वायर टीटा है। ये b एक कांस्टेंट है स्टूडेंट, याद रखिएगा। ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी टीटा, क्योंकि टीटा की रिस्पेक्ट से y का डेरिवेटिव ले रहे हैं हम। सही है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो सिंपल डी वाई बाई डी टीटा लिख दिया जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, b क्या है, एक कांस्टेंट है, शुरू में आ जाएगा। इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई होगा, पावर मल्टीप्लाई कोफिशिएंट से हो गई 2 आ गया और इसके ऊपर पावर में से कम कर दो, 2 - 1 1 होता है, तो ये आ जाएगा साइन टीटा। बात यहाँ खत्म नहीं होगी, डेरिवेटिव हम लेंगे किसके ऊपर, साइन टीटा का अलग से डेरिवेटिव लेंगे। देखिए 4.2 एक्सरसाइज में हम ये काम बहुत डिटेल में कर चुके हैं स्टूडेंट, पहले वो वीडियोस आगे ज़रूर देखिएगा, जब जाके 4.4 और 4.3 एक्सरसाइज करिएगा। 4.2 एक्सरसाइज को पहले कंप्लीट करिएगा, उसके बाद ही ये एक्सरसाइज आपको आसान लगेगी। क्लियर है? इतनी बात। चले अब यहाँ पर डी वाई बाई डी टी हमें क्या मिला स्टूडेंट, आए ज़रा देखते हैं, इक्वल टू ये आ गया 2b साइन टीटा। उसके बाद इसका डेरिवेटिव, साइन टीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा, तो यहाँ लिख देता हूँ कॉस थीटा। तो ये आ चुका स्टूडेंट हमारे सामने डी वाई बाई डी टीटा। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, हमें मालूम क्या करना है, हमें तो मालूम करना है डी वाई बाई डी टीटा। क्या मालूम करना है, डी वाई बाई डी टीटा। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, डी वाई बाई डी एक्स मालूम करना है। क्या मालूम करना है, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि हमें डेरिवेटिव मालूम करना है। अब होगा क्या स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, वही काम, चेन रूल वाला काम क्या करेंगे, इस वाले को मतलब मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, डी वाई बाई डी टीटा को डिवाइड कर देंगे किससे, डी एक्स बाय डी टीटा से। क्लियर है? तो हमें क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। कैसे, डी टीटा से डी टीटा कट जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है? अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर किसके आएगा, जरा देखें। तो देखिएगा सबसे पहले डी वाई बाई डी टीटा, डी वाई बाई डी टीटा क्या है, 2b साइन टीटा कॉस थीटा, 2b साइन टीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, उसके बाद डी एक्स बाई डी टीटा क्या है, ये माइनस का 2a कॉस थीटा साइन थीटा। क्लियर है स्टूडेंट? तो ध्यान से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा हो क्या रहा है। 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, क्या बचा, तो ध्यान से देखिएगा, b डिवाइडेड बाय माइनस का a, ये आ गया डी वाई बाय डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन। और साथ में इस बात को भी लिखिएगा कि किसके लिए होगा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t और थीटा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। उम्मीद है के लिए यहाँ जाके स्टूडेंट हमने मालूम कर लिया डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है? कितना आसान था, मुश्किल काम था इसके अंदर, ये आता है पेपर में, कोई मुश्किल है इसके अंदर नहीं। इससे आता अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये भी आ जाए लिखा हुआ कि थीटा के साथ 3 भी आ गया, कोई मुश्किल होगी क्या, शायद हो सकती है थोड़ी बहुत, है ना, तो मैं करवा ही देता हूँ। एक काम रुक। सो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर मैं आपको लिखवा देता हूँ। देखिए सिर्फ मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, मैं चेंज यहाँ कर रहा हूँ, थीटा की जगह में यहाँ लिख रहा हूँ 3
टीटा। क्या कर रहा हूँ, टीटा की जगह क्या लिखूंगा, 3 टीटा। तो अब क्या सवाल में चेंज आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा, थोड़ा बहुत आएगा। ज़रा आए, ज़रा कहाँ कहाँ आएगा। देखिए सबसे पहला चेंज क्या होगा, इस टीटा को हटा के मैं क्या लिखूंगा, 3 टीटा लिखूंगा। क्या लिखूंगा, 3 टीटा। और यहाँ भी इस टीटा को हटा के क्या लिखूंगा, मैं 3 टीटा लिख दूंगा। क्लियर है, कोई मसला है, उम्मीद है नहीं होगा। सबसे पहले पावर रूल लगेगा। क्या लगेगा, पावर रूल। तो देखिएगा ये पावर रूल लग गया और यहाँ टीटा की जगह नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, 3 टीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 टीटा। तो ये आ गया 3 टीटा, पावर रूल लग गया। उसके बाद बात खत्म नहीं होती, इसका डेरिवेटिव अलग लिया जाता है। तो यहाँ कॉस टीटा नहीं होगा, क्या होगा, कॉस 3 टीटा होगा, है ना। लेकिन अब यहां भी बात खत्म नहीं होगी, अब यहां बात खत्म नहीं होगी स्टूडेंट। अब क्या किया जाएगा, इस 3 टीटा का एक अलग डेरिवेटिव लिया जाएगा। मैं बता रहा हूं, फिर देखिएगा, मैं करवा देता हूं यहां पर। अब मिटा रहा हूं इसको। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लिया था, नहीं लिया तो मैं आपको दिखा दूंगा, ले लीजिएगा, सही है। अब यहां देखिएगा, अब चले पहले आप ले ले स्क्रीनशॉट, फिर मैं आगे करवाता हूं। ले लिया स्टूडेंट, चलें आगे। देखिए सिर्फ मैं उस वाले पार्ट को रफ करूंगा जो आपको परेशान कर रहा होगा। देखिए सबसे पहला काम यहाँ इसको मिटा दूंगा बस। क्लियर है, चलें। सो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर इसको भी सही कर लेता हूँ। टीटा की जगह क्या लिखूंगा, 3 टीटा लिखूंगा। टीटा की जगह क्या लिखूंगा, 3 टीटा। तो ये आ जाएगा 3 टीटा। टीटा की जगह क्या आ जाएगा, 3 टीटा। और यहाँ भी टीटा की जगह क्या आ जाएगा, 3 टीटा। इसके जगह भी टीटा की जगह क्या आ जाएगा, 3 टीटा। क्लियर है स्टूडेंट, चलो आगे मैं आपको खुद करवाऊंगा। बस जो चेंजिंग करनी थी वो कर चुका हूं। अब ध्यान से देखिएगा, यहां तक आने के बाद इसका डेरिवेटिव अलग लेना है ना। तो अब यहाँ कॉस टीटा नहीं है, 3 टीटा है। तो इसका मतलब स्टूडेंट क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर इस जो चीज है 3 टीटा, उसका डेरिवेटिव अलग लिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इस बात को, d/dx हम किसका लेंगे, 3 टीटा का लेंगे। तो यार सही हो, सॉरी d/d टीटा लेंगे, किसका, 3 टीटा का। तो याद रखिएगा क्या मिलेगा आंसर, मैं लिख रहा हूं यहां पर। तो dx/d टीटा बराबर आएगा किसके, ये आ गया 2, ये आ गया 2, ये a है, ये आ गया a, ये आ गया cos 3 टीटा। उसके बाद डॉट, ये आ गया cos 3 टीटा का। तो ये डेरिवेटिव क्या होगा, क्या होगा, cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, आप बोलेंगे सर cos x का डेरिवेटिव होता है sin x। तो माइनस का sin x होता है ना। तो यहाँ माइनस शुरू में लिख रहा हूँ, sin और यहाँ 3 टीटा आ जाएगा। उसके बाद बात खत्म नहीं हुई, यहाँ पर है बात अभी भी। टीटा का डेरिवेटिव टीटा की रिस्पेक्ट से क्या होगा, 1 होगा। ये 3 तो एक कांस्टेंट है ना, तो 3 मतलब 3, तो इसका मतलब है यहाँ आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा, 3। क्लियर, बात यहाँ खत्म नहीं हुई। देखिए अब 3 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। 3 2 क्या होगा, ये 3 और ये 2 मल्टीप्लाई हो गया, 3 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6। क्या लिख देता हूँ, इसको हटा रहा हूँ, यहाँ पर 6 लिख देता हूँ। माइनस का क्या बन गया, माइनस का 6 है cos 3 टीटा डॉट sin 3 टीटा। क्लियर है, क्लियर है ना। चलें अब इधर आ जाते हैं। अब इधर क्या हो रहा है, देखिए यहां भी आके बात खत्म नहीं होगी। क्लियर है, मैं एक बार फिर समझा देता हूं। देखिए हुआ क्या, हमने y = b sin स्क्वायर 3 टीटा उतार लिया। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टीटा। टीटा यहाँ आ गया d/थीटा y के ऊपर, d/थीटा इसके ऊपर आ गया। b जो है एक कांस्टेंट है, शुरू में लिख दिया जाएगा। साइन स्क्वायर 3 टीटा है ना, तो पहले पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। पावर मल्टीप्लाई हो कोफिशिएंट से, आ गया 2। उसके बाद पावर में से कम करा, 2 - 1 होता है, तो sin 3 टीटा। अब sin 3 टीटा का जो डेरिवेटिव है वो अलग लिया जाएगा, ले लिया। अब इसका डेरिवेटिव लेते हुए याद रखिएगा, बात वहां खत्म नहीं होगी, बात वापस चलेगी d/d टीटा। d/d टीटा में किसका मालूम करना है, 3 टीटा का। 3 टीटा का भी डेरिवेटिव आएगा। उसके बाद सॉल्व करने के बाद देखें क्या मिलेगा, ये 2 आ गया, b आ गया, sin 3 टीटा आ गया। उसके बाद sin 3 टीटा का डेरिवेटिव, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस क्या होता है, सॉरी sin x का डेरिवेटिव होता है cos, और x की जगह क्या आ जाएगा, 3 टीटा। क्लियर है, क्योंकि 3 टीटा लिखा हुआ है, एंगल क्या है 3 टीटा, तो इसी वजह से आ गया। क्लियर है। उसके बाद बात खत्म नहीं हुई, ये भी है। तो देखें टीटा का डेरिवेटिव टीटा की रिस्पेक्ट से लिया जाएगा, 1 होगा, तो यहाँ आ जाएगा 3। और 3 2 क्या होता है, 6, तो मैं 6 लिख देता हूँ डायरेक्ट, तो ये आ गया 6। तो हमें क्या मिला, ये dy/d टीटा।
क्लियर है। अब हमारे पास सिंपल बात करूं, आसान वाली बात करूं तो स्टूडेंट हमारे पास dy बाई डी थीटा भी आ गया, dx बाई डी थीटा भी आ गया। क्या करना रह गया? चेन रूल को अप्लाई करना रह गया। तो dy बाई dx मालूम करना है, तो dy बाई डी थीटा को डिवाइड करेंगे किससे? dx बाई डी थीटा से, तो हमें क्या मिल जाएगा? dy बाई dx। इतनी बात क्लियर है। अब ध्यान से एक और बात सुन लीजिएगा बस। देखिए मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ इस स्टेप को। यहाँ पर देखिए dy बाई थीटा क्या है ये, तो ये आ जाएगा 6b साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा, ये आ गया डिवाइड बाय इसके बाद वो क्या? -6a कॉस 3 थीटा और साइन 3 थीटा। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। देखिए 6 से 6 कट गया, साइन 3 थीटा से साइन 3 थीटा कट गया, कॉस 3 थीटा से कॉस 3 थीटा कट गया। क्या बचा? माइनस का b डिवाइड बाय a, और ये क्या है? dy बाय dx है। अब मुझे बताएं कि दोनों के आंसर में कोई फ़र्क है क्या? ये माइनस यहाँ भी आ जाएगा, क्लियर है। तो देखिए दोनों के आंसर में कोई फ़र्क है क्या? आप लोग बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं है, इसका भी आंसर ये है, इसका भी आंसर है, क्या फ़र्क है? कुछ नहीं है। तो बस सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए देखिए थोड़ा एक स्टेप बढ़ा, बस क्या हुआ? क्योंकि यहाँ इन्होंने ऐसा फंक्शन दिया तो इसका डेरिवेटिव अलग लिया जाता है, क्लियर है? 3 थीटा का, क्लियर है। बस ये था, आंसर में कोई चेंज आया नहीं आया, तो सवाल तो एक ही हुआ ना स्टूडेंट, क्लियर है। मैंने बता दिया ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, उम्मीद है क्लियर है। तो अब जल्दी से और मेन क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुका है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 4, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप देखें 2010 में भी आ चुका है और 2017 में भी आ चुका है। सिंपल वही काम, ये इम्प्लिक इक्वेशन है। देखिए साइन के साथ क्या है? थीटा, कॉस के साथ क्या है? थीटा। तो थीटा थीटा दोनों में आ रहा है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक पैरामेट्रिक इक्वेशन है। अब इसका डेरिवेटिव की बात करें, क्योंकि डेरिवेटिव तो बोला गया लेने का, और एट थीटा इक्वल थीटा की वैल्यू दी गई है। क्या बोल रहा हूं मैं? थीटा की वैल्यू दी गई है, याद रखिएगा इस बात को। अभी नहीं थीटा की वैल्यू लगाएंगे जब तक हम इसका डेरिवेटिव नहीं मालूम कर लेते, उसके बाद डेरिवेटिव मालूम करने के बाद थीटा की वैल्यू लगा के आंसर निकाल लेंगे, क्लियर है इतनी बात। चले अब सबसे पहले x की इक्वेशन लिखेंगे, हेयर x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, मल्टीप्लाई हो रहा, सही है। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब काम शुरू करते हैं अपना, चलें भाई। अब मैं लिखूंगा d बाय डी थीटा, और यह आ जाएगा x इक्वल टू d बाय डी थीटा, और ये जो a है स्टूडेंट वो एक कांस्टेंट है ना, तो मैं इसको शुरू में लिख दूंगा, ये आ गया a, और डेरिवेटिव किस पे अप्लाई हो जाएगा? थीटा माइनस साइन थीटा के ऊपर, क्लियर। चलें आगे बढ़ते हैं। अब a अपनी जगह पर रहेगा, डेरिवेटिव क्या होगा? मूव करेगा। डेरिवेटिव क्या करेगा? मूव करेगा। कहाँ पर? ये देखें, सबसे पहले d बाई डी थीटा किसके ऊपर अप्लाई होगा? थीटा पे। तो क्या आएगा? थीटा क्या डेरिवेटिव थीटा की रिस्पेक्ट से लिए जाएगा, क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 माइनस, देखें थीटा की रिस्पेक्ट से थीटा का डेरिवेटिव लिया जा रहा है ना, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा? साइन थीटा का डेरिवेटिव वही क्या आएगा? कॉस थीटा, क्लियर है। और इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो a वन जा a माइनस a कॉस थीटा हो जाएगा ये, क्लियर है स्टूडेंट। तो हमारे पास d बाई डी थीटा और सॉरी dx बाई डी थीटा क्या आया हमारे पास? ये आया, क्लियर है। मुश्किल है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं है मुश्किल, आए जरा इसको भी हैंडल करें। तो देखें इसको y क्या है? a 1 माइनस कॉस थीटा है ना। अब इसको भी डिफरेंशिएट करें, किससे करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, क्लियर इतनी बात। चले आए, तो भाई लिखूंगा d बाय डी थीटा, और y के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, उसके बाद d बाय डी थीटा किसके ऊपर? एक कांस्टेंट है तो a को शुरू में कर दूंगा, अप्लाई किसके ऊपर हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा पर, सही है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो इक्वल टू एक कांस्टेंट है, ये अपनी जगह पर रहेगा। अब देखें डी थीटा अप्लाई हो रहा है कांस्टेंट पर, सही। डेरिवेटिव हम किसका ले रहे हैं? कांस्टेंट का। किसका ले रहे हैं? कांस्टेंट का। और याद रखिएगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये आ जाएगा 0। उसके बाद माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव, थीटा का डेरिवेटिव थीटा की रिस्पेक्ट से लिया जा रहा है, तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा साइन थीटा, क्लियर है। a 0 था, 0 खत्म, तो क्या लिखूंगा यहाँ पर? a साइन थीटा। तो ये आ चुका है स्टूडेंट हमारे पास dy बाय डी थीटा,
क्या आ चुका है हमारे सामने, डी वाई बाय डी थीटा। क्लियर। लेकिन हमें ये तो नहीं मालूम करना था, हमें तो मालूम करना है कि डी वाई बाय डी एक्स क्या होगा। कैसे मालूम करेंगे, ऐसे मालूम करेंगे। क्लियर है। चले आए ज़रा, तो डी वाई बाय डी थीटा क्या है ये तो पुट कर दूँ। चले आए, तो डी वाई बाय डी एक्स कैसे मालूम होगा, देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स क्या, ए साइन थीटा, तो ये आ जाएगा ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या करेंगे इसको, तो ए माइनस ए, चले सॉरी स्टूडेंट एक काम ये करता हूँ, स्टूडेंट में ए को मल्टीप्लाई नहीं करता है यहाँ पर, इसी को ले लेता हूँ। देखिएगा ए, ये आ गया ए, कौन मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, इसी को ले लिया। फ़ायदा क्या हुआ, देखिए ए से ये ए कट जाएगा, तो डी वाई बाय डी एक्स हमारे पास क्या आ रहा है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। अब बात यहाँ ख़त्म नहीं होगी, अब हम यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स तो निकाल लिया है, फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लिया। अब हमें थीटा की वैल्यू भी तो दी गई है, तो एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। देखिए ज़रा आए ज़रा, तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, देखिए साइन, ये आ गया साइन थीटा की जगह क्या लिखूंगा, पाई बाय 2 लिखूंगा, तो ये आ गया पाई बाय 2, उसके बाद डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा की जगह क्या लिखूंगा, पाई बाय 2 लिखूंगा। चलिए आज इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए पाई बाय 2 का मतलब क्या है, पाई बाय 2 का मतलब ये है साइन 90 डिग्री, पाई बाय 2 का मतलब क्या है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो साइन 90 पे क्या होता है, आप बोलेंगे सर साइन 90 पे होता है 1, क्या होता है साइन 90 पे 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 90 पे क्या होता है 0, कॉस 90 डिग्री पे होता है 0, तो हमारे को फाइनल आंसर क्या मिलेगा पता है 1 मिलेगा। तो डी वाई बाय डी एक्स हमें क्या मिला, डी वाई बाय डी एक्स हमें क्या मिला 1। क्लियर स्टूडेंट्स, कोई मुश्किल है नहीं, आप बोलेंगे सर बिल्कुल हलवा काम है, तो जल्दी से मैं तो चेक कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से ले लें स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स आंसर बिल्कुल करेक्ट है, तो अब जल्दी से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज के। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ गया है, वो भी इम्पोर्टेंट है और आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है। उम्मीद है क्लियर है। चले, ये 2016 में भी आ चुका है और ये 2018 में भी आ चुका है। क्लियर है यहाँ तक। चले, वही काम डी वाई बाई डी एक्स मालूम करना है जब एक्स बराबर होगा किसके, लॉग टी प्लस साइन टी के, और वाई बराबर होगा ई की पावर टी प्लस कॉस टी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एक पैरामेट्रिक इक्वेशन है, तो आपका जवाब आ चुका होगा सर बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर लॉग के साथ टी है, साइन के साथ जो फंक्शन है वो भी टी है, ई के साथ पावर क्या है टी है, और कॉस के साथ जो फंक्शन है वो भी क्या है टी है। तो इसका मतलब है दोनों में जो फंक्शन आ रहा है वो टी ही है, ये तो इसका मतलब ये एक पैरामेट्रिक इक्वेशन है। कोई मुश्किल बात यहाँ तक नहीं। सबसे पहला काम हेयर x इक्वल टू जो दिया हुआ उतारेंगे, उसके बाद एंड y इक्वल टू जो दिया हुआ है ई की पावर टी प्लस कॉस टी, बाद में उतारते हैं। पहले ये पूरा करते हैं, पहले ये पूरा सॉल्व करते हैं, उसके बाद लिखते हैं एंड y को लिखते हैं, y की वैल्यू लिखने के बाद उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे मैंने करा हुआ अलग अलग। चलिए क्लियर है। चलें, अब सबसे पहला काम टी की रिस्पेक्ट से क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर टी गिवन है, अगर टीटा होता तो टीटा की रिस्पेक्ट से होता। क्लियर है। चलें, यहाँ क्या लिखूंगा, डी बाय डी टी किसके ऊपर आएगा, x के ऊपर, इक्वल टू डी बाय डी टी किसके ऊपर, ln t प्लस साइन टी। चले आगे फर्दर सॉल्व करें तो देखें d बाय डी टी किसका निकालेंगे, ln t का। log t का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय t होगा, क्या होगा 1 डिवाइड बाय t, प्लस साइन t का डेरिवेटिव क्या होगा, t की रिस्पेक्ट से क्या होगा, cos होगा, cos t। क्लियर है। अगर चाहे एलसीएम ले लें, अगर चाहे यही रोक दें, चॉइस इज योर्स। सही है, मैं भी इसको यही रोकता हूँ। सही है, अगर लगा कि यहाँ भी सेम सेम आ रहा तो फिर आगे सोचेंगे। सही है, अभी के लिए रोक रहा हूँ उसको। चलें आगे यहाँ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखें ज़रा, यहाँ पे भी वही काम करेंगे, डी बाय डी टी किसके ऊपर, वाई के ऊपर, इक्वल टू डी बाय डी टी किसके ऊपर आएगा, ई की पावर टी प्लस कॉस टी के ऊपर। तो ध्यान से देखिएगा, टी की रिस्पेक्ट से टी का डेरिवेटिव ई की पावर टी, ई की पावर टी ही रहेगा। क्लियर है, इसका डेरिवेटिव यही रहता है। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। तो इसी तरीके से ई की पावर टी का डेरिवेटिव भी ई की पावर टी ही रहेगा, प्लस उसके बाद कॉस टी का डेरिवेटिव टी की रिस्पेक्ट से, तो cos टी का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ लिखूंगा माइनस साइन टी।
क्लियर है। तो यहाँ पर इसको भी मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा होगा क्या, ये जो इसकी डिवाइड में क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये टी जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 1 जाके इससे, तो 1 1 जा 1, टी जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा टी कॉस टी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये दोनों आपस में हो जाएगा टी 1 जा टी हो जाएगा। क्लियर है। और ये क्या आया हमारे पास, ये हमारे पास आया डी एक्स डिवाइडेड बाय डी टी। क्लियर है स्टूडेंट, उम्मीद है क्लियर होगा। और ये क्या आया हमारे पास डी वाई बाय डी टी। और हमें क्या मालूम करना है डी वाई बाय डी एक्स। कैसे मालूम करेंगे, ऐसे मालूम करेंगे। चले यहाँ इसको मैं करता हूँ, देखिएगा डी वाई बाय, अब टीटा नहीं लिखूंगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, अब यहाँ टीटा नहीं आएगा, सिर्फ इसकी जगह टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा टी, तो यहाँ आ जाएगा टी और यहाँ भी आ जाएगा टी। चले आगे बढ़ते सॉल्व करते हैं। देखिएगा डी वाई बाई डी टी हमारे पास क्या है ये, तो मैं इसको पुट कर देता हूँ। डी वाई बाई डी टी क्या है ई की पावर टी माइनस साइन टी, और डिवाइड किससे करेंगे डी एक्स बाय डी टी। तो यहाँ देखिए डी एक्स बाय डी टी क्या है हमारे पास 1 प्लस टी कॉस टी डिवाइडेड बाय क्या है टी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, ये जो टी है वो जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा टी ई की पावर टी माइनस साइन टी, और डिवाइड में क्या आ जाएगा ये जो है 1 प्लस टी कॉस टी। उम्मीद है कोई मसला नहीं होगा। ये आ चुका स्टूडेंट आपके सामने, क्या आ चुका है डी वाई बाय डी एक्स। कोई मसला उम्मीद है नहीं होगा, ये आंसर है। क्लियर है। चलिए जल्दी से मैं इसका आंसर चेक कर रहा हूँ, और कुछ तो नहीं पूछा था, जरा देखने दें, बस यही है। तो जल्दी से मैं इसका आंसर चेक कर रहा हूँ। आपका क्या काम है स्क्रीनशॉट लेना, जल्दी से ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो अब जल्दी से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुका है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 6। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आ चुका है 2021 में, सही है। अब ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, इसके मैंने x की वैल्यू और y की वैल्यू आपके सामने उतार दी है इस इक्वेशन की। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले x की वैल्यू जो है साइन टी क्यूब है, इस पूरे के ऊपर नहीं समझिएगा, ये नहीं है कि साइन क्यूब टी है, नहीं, साइन और फंक्शन के ऊपर टी के ऊपर क्यूब है, याद रखिएगा, और ये भी टी के ऊपर क्यूब है, सही है। और y की वैल्यू मैंने उतार दी। क्लियर है। क्या है साइन टी प्लस कॉस इनवर्स टी। चले वही काम करना है जो हम करते आ रहे हैं। सबसे पहले उतारने के बाद है लिख के, इसको उतारने के बाद इसको डिफरेंशिएट करा जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि यहाँ पर टी आया हुआ वेरिएबल है ना, फंक्शन टी है। तो यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, करने के बाद डी बाई डी टी लिखेंगे, एक्स के ऊपर हो जाएगा, उसके बाद डी बाई डी टी लिख के इस पूरे के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होगा। क्लियर इतनी बात। चलें अब होगा क्या, तो ध्यान से देखना आपको, ये देखिए साइन टी क्यूब है ना, तो याद रखिएगा ये नहीं कर दीजिएगा पावर रूल अप्लाई, नहीं, पावर रूल यहाँ अप्लाई नहीं होगा। क्या करेंगे, साइन टी का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए। आप बोलेंगे सर साइन एक्स का डेरिवेटिव तो होता था कॉस एक्स, तो बिल्कुल करेक्ट है, कॉस आ गया। देखें फंक्शन के ऊपर क्यूब है ना, तो यहाँ भी फंक्शन के ऊपर सिर्फ लगा देंगे क्यूब। क्लियर है। बात यहाँ खत्म नहीं होगी, बात यहाँ खत्म नहीं होगी, आपको डेरिवेटिव मालूम करना पड़ेगा किसका, टी क्यूब का। उसके बाद प्लस लिखेंगे, उसके बाद कॉस टी क्यूब का डेरिवेटिव। देखिए अब सिंपल वही बात, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे माइनस साइन और फंक्शन क्या टी, तो टी और उसके ऊपर लगा दें क्यूब। उसके बाद बात यहाँ खत्म नहीं होगी, फिर डी बाई डी एक्स मालूम करेंगे किसका, टी की पावर क्यूब का। भैया इसको फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा होगा क्या, ध्यान से देखिएगा, कॉस टी क्यूब और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, क्या आएगा 3t स्क्वायर, उसके बाद माइनस साइन टी क्यूब, उसके बाद इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3t स्क्वायर। कोई मसला, अगर 3t स्क्वायर को कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, 3t स्क्वायर मैंने ले लिया कॉमन, क्या बचेगा cos t क्यूब माइनस साइन टी क्यूब। क्लियर है स्टूडेंट, कोई मसला कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये क्या आया है हमारे पास, dx बाय dt हमारे पास आ चुका है। क्लियर है, और वो क्या है, वो आपके सामने है। क्लियर है। चले इतना काम तो हो गया। अब करते क्या है स्टूडेंट, अब यहाँ पर मालूम कर लेते हैं इसको। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट क्या होगा, ध्यान से देखिएगा होगा क्या, देखिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो डी वाई बाई डी टी हो जाएगा ये। उसके बाद यहाँ देखें साइन टी का डेरिवेटिव क्या होता है,
टी की रिस्पेक्ट से बता रहा हूँ, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा कॉस टी प्लस या क्या प्लस कॉस इनवर्स टी का डेरिवेटिव क्या होगा, मैं लिखवा देता हूँ 1 डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और माइनस आता है तो इस प्लस की जगह आ जाएगा माइनस, बस क्लियर है। तो ये आ चुका है। अगर चाहे एलसीएम ले लें तो ले लेता हूँ एलसीएम, तो एलसीएम लूँगा तो क्या हो जाएगा देखिएगा ज़रा, तो डी वाई बाई डी टी क्या इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से और ये जाके इससे, तो ये आ जाएगा रूट 1 माइनस टी का स्क्वायर मल्टीप्लाई किससे होगा कॉस टी से माइनस 1 1 जा 1, उसके बाद डिवाइड में ये दोनों आपस में हो जाएंगे तो रूट 1 माइनस टी स्क्वायर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वापस यही आ जाएगा रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। क्लियर, कोई मुश्किल इंशाल्लाह नहीं होगी। चलें अब ये हमारे पास डी बाय डी टी की वैल्यू आ गई। चलें अब क्या करेंगे वही काम करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, हो क्या रहा है, अब डी वाई बाई डी टी क्या निकला ये, तो ये आ जाएगा रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और ये आ गया कॉस टी और ये आ गया माइनस का 1 डिवाइडेड बाय क्या है रूट 1 माइनस का टी स्क्वायर और डिवाइड क्या कर रहे हैं हम इससे डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी क्या है ये रहा। चला इसकी वैल्यू को लिख देता हूँ 3t स्क्वायर, यह आ गया कॉस टी क्यूब माइनस साइन टी क्यूब। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब यहाँ स्टूडेंट्स एक छोटी सी गलती हुई है तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, सबसे पहली गलती ये है कि मैंने यहाँ पर 2 नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा 2, सवाल में 2 था, है ना, 2 गिवन था, तो यहाँ देखिए सिर्फ फर्क क्या होगा, इस 1 की जगह 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 बस, और यहाँ पर यहाँ 1 नहीं आएगा, यहाँ 2 ही रहेगा। क्लियर है। और दूसरी गलती यहाँ पर हुई है मुझसे हुई है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूँ जल्दी में हुआ क्या कि यहाँ पर मैं देखना ये भूल गया कि इस चीज़ को इसको हम इससे डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये जो है ये जाके इससे मल्टीप्लाई होना है। क्या बोल रहा हूँ मैं, फिर रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ इस बारे में। देखिए अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड बाय 3, तो आप क्या करेंगे, आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते क्या 1 डिवाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड बाय 3, और अगर मैं आपको बोलूँ इस 2 डिवाइड बाय 3 को मल्टीप्लाई में लिखो तो आप कैसे लिखेंगे, आप बोलेंगे सर 1 डिवाइड बाय 2 और इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो इसको रिवर्स करके लिखेंगे 3 डिवाइड बाय 2। तो अब यहाँ देखें, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, ये जो 3 है वो किससे जाके मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, ये 3 जाके किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, और ये 2 जाके किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से। सही है, क्लियर है, ये बात मैं समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर एक कंडीशन देखिए, 1 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 होगा तो ये जो 2 होगा वो किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से जाके, तो ये देखिए ये चीज़ ये डिवाइड में और ये पूरा का पूरा डिवाइड है, तो इसका मतलब है ये जो चीज़ है वो जाके इससे मल्टीप्लाई होगी। इतनी बात मेरा समझाने का मकसद ये था। क्लियर है, चले इतनी बात क्लियर हो गई। चले अब यहाँ पर सिर्फ आपको एक काम मैं बता देता हूँ, रुक जाए। चले स्टूडेंट्स यहाँ पर होगा क्या अब यहाँ भी अगर आपकी बुक में आंसर मैंने आपकी बुक में आंसर क्या देखा, ये देखा कि यहाँ पर आपकी बुक के अंदर एलसीएम भी नहीं लिया गया, लेकिन आपको लेना है क्योंकि आप जितना सवाल को सॉल्व कर सकते हैं करिएगा। सही है, मैंने ज़्यादा सॉल्व करा है। उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई ना करें, मसला नहीं है, लेकिन आपको करना है क्योंकि आप कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये आंसर कुछ इस तरीके से नजर आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर कॉस टी माइनस 1 और डिवाइड में क्या आ जाएगा रूट 1 माइनस टी का स्क्वायर, और ये इससे कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरी चीज़ आ गया, तो ये आ जाएगा 3t स्क्वायर, ये आ गया कॉस टी क्यूब माइनस साइन टी क्यूब। है ये, लिख दीजिएगा तो आपके पास ये आंसर आ गया। बंदा आप यहाँ छोड़ दें, जब भी गलत नहीं होगा। उम्मीद है क्लियर है। तो यही आ चुका है स्टूडेंट इस फंक्शन का जो हमें दिया गया था उसका डेरिवेटिव। उम्मीद है क्लियर है, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। अब मैं आपको बता दूं आज की वीडियो में नहीं क्वेश्चन करने थे, आगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 4-5 क्वेश्चन और करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक चीज़ और भी समझानी है तो उसी वीडियो में समझा के इस 4.4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दूंगा इंशाल्लाह, और चैप्टर नंबर 7 को मैं स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह। सही है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में हिट करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि मैंने आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।